अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना अत्तक़वा हाहुना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया और कुरान को नाजिल करने के बाद ये बताया कि उससे फ़ायदा किन लोगों को होगा। जैसे सरकार की स्कीम होती है या कोई दुकान वालों का ऑफ़र होता है। जैसे हम दुकान वाले ऑफ़र लगाते हैं कि जो हमारे पास से इतना इतना माल ख़रीदेंगे हम उसको इतना इतना कम कर देंगे, इतना इतना परसेंटेज उसको छूट देंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या लगाई उन्होंने कि इतना माल ख़रीदना पड़ेगा। सरकार की स्कीम आती है कि हम हर महीने 5,000 रुपये फुला फुला को देंगे, लेकिन वो शर्त लगाते हैं कि उसकी उम्र 60 साल के ऊपर होना चाहिए। उसकी उम्र क्या होना चाहिए? 60 साल के ऊपर होना चाहिए। या इसी तरीके से कंपनी कहती है कि भाई हम 1 लाख रुपए का पैकेज आपको देंगे। 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? आपको सालाना का पैकेज देंगे। लेकिन कंपनी ये शर्त लगाती है कि जो हमारे कंपनी में काम करेगा उसकी उम्र 20 साल से ऊपर होना चाहिए और 40 साल के अंदर होना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब शर्तों के साथ। जैसे कोई अगर किधर स्कूल में भी पढ़ाने जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो पाबंद है कि इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, तभी हम आपको पकड़ देंगे। अगर आप हमारे वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, जैसे उमूमन 10 बजे से स्कूल शुरू होती है और 4-5 बजे छुट्टी होती है। अब कोई ये कहे कि मैं तो सुबह 6 बजे आऊँगा और दोपहर के 2 बजे ही चला जाऊँगा, तो गवर्नमेंट उसको पैसे देंगी? उसकी तनख्वाह देंगी क्या? नहीं देंगी। इसलिए गवर्नमेंट उसको तनख्वाह नहीं देंगी कि उसने वो जो उसूल बनाया है गवर्नमेंट का उसकी पाबंदी नहीं। इसी तरीके से कोई 50 साल वाला वो ऑफ़र लेने जाए जो गवर्नमेंट का है 5,000 रुपये का, तो गवर्नमेंट उसको देंगी? नहीं देंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही शर्त क्या लगा दी? 60 साल की उम्र होना चाहिए। कंपनी में कोई 15 साल का जवान चला जाए कि यार मैं तो बहुत जवान हूँ और दूसरे से ज़्यादा काम करूँगा, 25 साल वाले से ज़्यादा काम करूँगा, मुझे आप रख लो, तो क्या कंपनी उसको काम पे रखेगी? नहीं रखेंगी, क्योंकि कंपनी की शर्त है कि 20 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई सब चीज़ें शर्तों के साथ है कि भाई इसके लिए ये शर्त है तो इससे फ़ायदा होगा, उसके लिए वो शर्त को उस शर्त की पाबंदी करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। शर्तों की जहाँ पर भी पाबंदी नहीं होंगी वहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बात की तरफ आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान तो नाजिल किया। लोग कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता भी हूँ, कुरान को समझता भी हूँ और कुरान की जो तफसीर होती है वो भी मैंने सुनी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली मुझे नज़र नहीं आती। मैं पहले जैसे गुस्से में बात करता था आज भी उसी तरह गुस्से में बात करता हूँ। मैं पहले जिस तरीके से कारोबार में झूठ बोलता था, कुरान की तफसीर में बैठने के बाद, कुरान सुनने के बाद भी मेरा वही हाल है। मैं पहले भी बीवी को मारता था और आज भी मैं 10 साल का अरसा हुआ दीन की तरफ आया हूँ, कुरान सुन रहा हूँ, कुरान की तफसीर पता है, लेकिन मैं आज भी बीवी को मारता हूँ। तो तब्दीली उसके अंदर नहीं है, तब्दीली उसके अंदर नहीं है। ये जो तब्दीली उसके अंदर नहीं आई उसकी बुनियादी वजह यही है। और कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया उससे फ़ायदा न होना, इसकी भी वजह यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया और ये बताया कि कुरान उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे ये हमारी स्कीमें थी वो अलग अलग शर्त जिसके अंदर पाई जा रही थी उसको फ़ायदा पहुँचा रही, वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया और एक शर्त रखी कि कुरान से अगर तुमको फ़ायदा उठाना है
कुरान आपकी ज़िंदगी में ला के आप चाहते हैं कि आपके अंदर तब्दीली आए, आप झूठ को छोड़ दे, आप बीवी को मारना छोड़ दे, आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं तो उसको वक्त पर वापस करें, किसी का कर्जा लिया है वो फ़ोन कर रहा है तो उसके फ़ोन को आप वक्त पर उठाए, या किसी से आपने कोई बात कही है तो उस बात को पूरा करें, किसी को धोखा न दे और किसी को बुरे अल्फाज से न बुलाए, किसी को बुरे अल्फाज से न बुलाए। ये अगर तब्दीली कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहता है कि कुरान के ज़रिए से आए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसको एक शर्त की पाबंदी करना पड़ेगी। कितने शर्त की पाबंदी करना पड़ेगी? एक शर्त की। अब गवर्नमेंट की देखो ना, हर जगह पर जाओ टर्म एंड कंडीशन बोल के एक सफ़ा लिखा होता है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, जब ही जाके आप हमारी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते। लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि भाई हमारा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम तुमको इधर उधर भटकाएंगे नहीं, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे कि भाई ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके हम कुरान से फ़ायदा पहुँचाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो साफ तौर पर और वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि कुरान से हम जिसको फ़ायदा पहुँचाएंगे उसके अंदर सिर्फ एक शर्त का पाया जाना ज़रूरी है, और वो शर्त है तक़वा। वो शर्त क्या है? तक़वा। तक़वा जिसकी ज़िंदगी में होगा, कुरान की हर आयत उसको नफ़ा देगी। तक़वा जिसकी ज़िंदगी में होगा, सूरह कौसर से भी उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तक़वा जिसकी ज़िंदगी में होगा, वो कुरान के एक एक लफ्ज़ पर अपनी ज़िंदगी को टटोलेगा और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली वाक़ई करेगा। और तक़वा अगर किसी की ज़िंदगी में नहीं है, वो रोज़ाना अगर सूरह बकरा की तिलावत घर में कर रहा है और उसका अच्छा खासा वक्त जो है कुरान की तफसीर सुनने में जा रहा है, और उसका जो मशगला है वो दीनी मशगला है, लेकिन तक़वा नहीं है उसके अंदर, तो उसको कुरान ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुँचे। अब ये जानते हैं कि भाई हम तक़वा किसको कहते हैं, तक़वा होता क्या है। तो तक़वा की जो मुख्तसर तारीफ़ है हमको समझ में आया वो ये है कि तक़वा अल्लाह तबारक व तआला के जो भी अहकामात है, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, झूठ मत बोलो, किसी का कर्ज लिया है तो उसको वापस वक्त पर दे दो, किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो, ये सब करो, किसी की ग़ीबत मत करो, दो लोग बैठे हो तो तीसरे की बात मत करो, तीसरे की बात अगर कर रहे हो तो अच्छी बात करो, बुरी बात उसके बारे में मत करो। ये सब अल्लाह तबारक व तआला अहकामात दे रहे। तो ये बंदे के अंदर जब आएंगे, जब उसके अंदर तक़वा पैदा होगा, तो तक़वा की सबसे पहली जो तारीफ़ है वो ये है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात की पाबंदी करे। उन अहकामात की क्या करे? पाबंदी करे। जैसे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है कि माँ को और बाप को उफ़ भी नहीं बोलना। उफ़ छोटा सा लफ्ज़ है एकदम, और आज तो पूरा मतलब एक लेक्चर सुना देते, माँ बाप को क्या कर देते, पूरा लेक्चर सुना देते। तो तक़वा ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए माँ बाप की अहमियत भी नहीं, दोस्तों की भी अहमियत नहीं। आज नौजवानों को आप देखेंगे तो बड़ों के साथ उनका जो बात करने का लेवल है, उससे लगता नहीं कि भाई अदब वाले घराने का बंदा। बूढ़ा है एक बंदा, उससे बात कर रहे हैं और ज़ोर से बात कर रहे हैं, भाई वो बूढ़ा आपको मार भी नहीं सकता, बूढ़ा आप कुछ कह भी नहीं सकता, फिर आप उससे ज़ोर से बात करके क्या बताना चाहते कि मैं तुझसे जीत गया, इससे क्या फ़ायदा होगा? बूढ़ा तो भाई बूढ़ा है, वो उसको क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा आपके जीत और हार से, लेकिन आप उससे ज़ोर से बात कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानना, जो भी अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उस सब को मानना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाना, ये है तक़वा की तारीफ़। दूसरी तक़वा की तारीफ़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जहाँ देखना चाहते हैं हम वहाँ पर दिखे। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ हमको देखना चाहते हैं वहाँ हम दिखे, और अल्लाह हमको जहाँ नहीं देखना चाहते वहाँ पर हम न दिखे। इसका मतलब क्या है? जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं, भाई उसका 10 से 4 तक का टाइमिंग स्कूल का है। अब बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा इस वक्त में नदी पे खेल रहा हो, पानी में, चाहेगा कोई बाप? चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसी तरीके से क्या उसका बाप ये चाहेगा कि मेरा जो बच्चा है वो दोस्तों के साथ 10 से 4 के बीच में घूमने जाए? चाहेगा कोई बाप ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि उस वक्त में अगर वो नदी में जाके पानी में खेलेगा और दोस्तों के साथ गाड़ी पे जाके उधर घूमेगा तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? नुकसान होगा। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को भी ये पता है कि मेरा बंदा किस वक्त कहाँ रहेगा तो उसको फ़ायदा है, और किस वक्त कहाँ पे रहेगा तो उसको नुकसान। अब जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला को ये पता है कि मेरा बंदा अगर फजर के वक्त में नमाज में होगा तो उससे उसको फ़ायदा होगा,
सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नींद को मुकम्मल कर दें, उसके चेहरे को हशाश बशाश रखेंगे, उसके चेहरे पर अल्लाह तरोताज़गी रखेंगे दिन भर के लिए, दिन भर के लिए। और अगर कोई बंदा फजर के वक्त अल्लाह चाहते हैं कि मस्जिद में हो, लेकिन वो मस्जिद में नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा? दिन भर उसके चेहरे को आप उतरा हुआ देखें, भाई चेहरा उतरा हुआ, कोई हंसने की बात आ रही तब भी उस पर हंसना नहीं आ रहा। फिर उससे रिस्क में तंगी होंगी। आज देखो घरों में उठते ही घराने शुरू होते, उठने के साथ ये उसको कुछ कह रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है, किसी का ब्रश नहीं मिल रहा है तो उस पर लड़ाई चल रही है, किसी का पानी थोड़े 5 मिनट लेट गर्म हो रहा है तो वो उस पर लड़ रहा है, छोटी छोटी बातें कितनी, वो किसी के हाथ से कप गिर रहा है तो उसको बातें सुनाई जा रही है 15 मिनट तक, 20 मिनट। तो अल्लाह तबारक व तआला की नहीं मानी। अल्लाह चाहते थे कि फजर में मस्जिद में दिखे, लेकिन ये मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे रहा, तो इसके रिस्क तंग हो जाएगा। जहाँ से इसको जितना प्रॉफिट और जितना फ़ायदा होना चाहिए था, अल्लाह तबारक व तआला उसको समेट के रख देंगे, कम कर देंगे। और अगर मान लो कि ज़्यादा भी दे दे अल्लाह तबारक व तआला, कोई कहे तो मेरी तो 1 लाख की पगार है भाई, तुम्हारा मुझे क्या करना है, मैं तो मज़े में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 लाख में लीकेज पैदा करेंगे। लीकेज क्या होंगे कि 1 लाख तो कमाएगा, लेकिन 20,000 दवाई गोली को लगेंगे, 10,000 उसके गाड़ी के खर्चे लगेंगे, केस भानगड़ी होंगी, उसके अंदर उसके 30-40 हज़ार रुपये जाएंगे। आज देखो कितने लोग हैं, हर एक के घर की कहानी कि भाई कोई ना कोई मसला चल, भाई बहन में ज़मीन की वजह से लड़ाई हो रही। अब उसमें वकील क्या कर रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, और इनका घर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अब एक बंदे ने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन 20,000 दवाखाने में, 10,000 उसके गाड़ी वगैरह के खर्चे नहीं कर रहे, 30-40 हज़ार उसके केस लड़ाई भानगड़ी में जा रहे हैं, तो असल में वो कमा कितने रहा है, फिर कितने कमा रहा है? 30-40 हज़ार वो कमा रहा है, लेकिन उसकी सोच क्या है, मेरी तो 1 लाख की जॉब है। तो अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि भाई किसको कहाँ पे कैसा क्या करना है। तो तकवा की ये जो दूसरी तारीफ है वो ये है कि बंदा वहाँ पर दिखे जहाँ पर अल्लाह उसको देखना चाहते, और अल्लाह जहाँ पर नहीं देखना चाहते वहाँ पर न दिखे। जैसे शराब खाने में अल्लाह देखना पसंद करें, कोई क्लब में नाच रहा हो अल्लाह उसको देखना पसंद करें? नहीं। कोई अपने भाई बहन को मार रहा हो अल्लाह इस हालत में देखना पसंद करें? नहीं। कोई किसी को गाली दे रहा हो अल्लाह इस हालत में देखना पसंद करेंगे? नहीं। तो हम इस कंडीशन में जाए नहीं कि हम किसी को गाली दे रहे, हम किसी से जोर से बात कर रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कंडीशन में बंदे को नहीं देखना चाहता। या अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ऐसा देखना चाहेंगे कि किसी का कर्जा लिया हो और उससे नजरें चुरा के भाग रहा हो, ऐसा देखना चाहेंगे? नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों में हमको नहीं देखना चाहते उनमें हम न दें। अब तकवा के भी बहुत सारे दर्जा थे कि भाई पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। सबसे पहला दर्जा ये है कि इंसान की ज़िंदगी गुनाहों से भरी हो, कैसी भरी, गुनाह से भरी, लेकिन एक चिंगारी उसके अंदर लगी हो कि यार ये गलत है भाई। क्या चिंगारी लगी? ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरी जो ज़िंदगी गुजर रही है, मैं गाने सुन रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ, और माँ बाप की भी नहीं मान रहा हूँ, भाई बहनों के भी हुकूक अदा नहीं कर रहा हूँ, और कई सालों से अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिला हूँ, तो ये उसके अंदर एक चिंगारी लगी हुई है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कर रहा है, आदत से मजबूर है इसलिए वो कर रहा है। कोई शराब पी रहा है, लेकिन उसको पता है कि भाई ये क्या है, गलत। तो ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला मौका देते हैं ज़िंदगी में। अगर मौका मिल गया तो बहुत गनीमत है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो वो बंदा डूब जाए। जैसे कारून को अल्लाह ने ज़िंदगी भर माल दिया, तौबा नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। और एक दूसरा वाक़या हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनके ज़माने में, उनके पड़ोस में ही, बड़े अल्लाह वाले हसन बसरी, उनके ज़माने में उनका ही पड़ोसी आग की पूजा करता था। 70 साल तक क्या करा, आज आग की पूजा करा। वो धुआं निकलता है आग से, तो वो धुआं लग के उसको 70 साल में उसका जिस्म काला पड़ गया। अब उस हज़रत हसन बसरी को पता चला कि इसके मौत का वक्त आ गया है। अब मौत का वक्त आने के बाद वो उसके पास आए और उससे कहा कि देख 70 साल तक तूने आग की पूजा की है, तो अल्लाह की तौबा कर ले और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे। कहने लगा कि भाई क्या होगा तौबा करने से, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा तो क्या होगा? बोले अल्लाह पहले पूरे गुनाह माफ़ कर देगा और तुझे नई ज़िंदगी दे देंगे। 70 साल की आग की पूजा। और हज़रत हसन बसरी ने उसको मज़ीद ये समझाया कि देख तू आग की पूजा कर रहा था, क्या तो आग में हाथ डालेगा तो आग तुझे ये कहेंगी कि मेरे पूजा कर रहा था तो इसलिए मैं तुझे छोड़ देती हूँ? कहेंगे आग ऐसा? नहीं, आग तो तुझे भी जलाएंगी, मुझे भी जलाएंगी। और हज़रत हसन बसरी ने कहा कि आग तुझे तो जलाएंगी, लेकिन मेरा अल्लाह ऐसा है कि मैं अगर आग में हाथ डाल दूँ तो अल्लाह मुझे मेरे हाथ को बचा लेगा। और फ़ौरन आग में हाथ डाला, और आग में हाथ डाल के जब निकाला तो उसने देखा कि भाई सही सही, वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि भाई कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात। तो उसने कहा कि भाई 3 चीज़ों की वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम जो कबूल नहीं कर रहा हूँ 3 चीज़ों की वजह से नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली ये कि तुम दुनिया की बुराई बयान करते हो, दुनिया दिल में नहीं होना चाहिए बयान करते हो,
लेकिन देखो तुम दुनिया के लिए कितना भागते हो, मुसलमानों की कैफियत बयान कर रहे, कभी तो चोरी भी करते हो, कभी तो झूठ भी बोलते हो, कभी भाई बहन का हक भी मारते हो, इसलिए मैं इस्लाम नहीं कबूल करता। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बोले तुमको पता है कि मौत आने वाली है, तुमको पता है कि मौत आने वाली है। जैसे किसी को पता हो कि भाई मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है, तो वो वहाँ की तैयारी करेगा, और कोई नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे, भाई ये अक्लमंद नहीं है। तो तुमको पता है कि सबको मरना है, लेकिन तुम उसके लिए तैयारी नहीं करते, वो दिखता ही नहीं कोई तैयारी कर, सब अपने अपने इसमें लगे। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तीसरी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखता हूँ मैं कि तुम सब अल्लाह तबारक व तआला के दीदार को बहुत अहमियत देते हो कि इसको देखना है, कि अल्लाह तबारक व तआला को देखना है, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ नहीं देते। उसके लिए क्या नहीं करते, कुर्बानियाँ नहीं देते। तो हज़रत हसन बसरी ने कहा कि देखो ये सब मुसलमानों के काम है, मुसलमानों के कामों की वजह से कुरान और हदीस पे कोई आश नहीं आती। कुरान तो अब भी अच्छी तालीमात दे रहा है, वो अलग बात है कि मुसलमानों के आमाल ख़राब हो गए। जैसे अगर मुसलमान बम फोड़े तो लोग कहते हैं कि इस्लाम बुरा है, भाई इस्लाम क्यों बुरा, वो बुरा जिसने बम फोड़ा है, इस्लाम ने कहा कि मैं बम फोड़ूं। अब जिसने वो काम किया उसको बुरा कहना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब कोई हो और उस मज़हब का आदमी बम फोड़ दे, तो हम क्या कहेंगे, वो मज़हब बुरा है? नहीं, बल्कि उसकी सोच बुरी थी, इसलिए उसने वो काम किया। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि तू तौबा कर ले। उसने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन आप मुझे लिख के दे दो कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, लिख के दे दो भाई। लिख के दे दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि मुझे काजी साहब के उस पर साइन लाओ, जो शहर के काजी उसकी साइन लाओ इस पर। हज़रत हसन बसरी भागते हुए गए, उनको फिक्र थी कि भाई ईमान की हालत में जाए, भागते गए काजी साहब की साइन लाए और उसको दे दिए। अब उसको जब दे दिया तो उसी हालत में उसका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसने कहा था कि भाई मुझे तुम ही दफन करो और मेरे हाथ में ये चिट्ठी रखना, बोले ये जो लिख के दे रहे हो रख दी। रखने के बाद वो सोए रात में, हज़रत हसन बसरी उसको दफना वगैरह के वो सो गए। सोने के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जो बंदा है जिसने 70 साल आग की पूजा की थी, वो जो बंदा है वो एकदम अच्छी पोशाक में है, अच्छी हालत में है, और वो कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको माफ़ कर दिया है। क्या कह रहा है, तकवा का पहला दर्जा। कभी कभी अल्लाह इसे चांस देता है, हर एक को ये चांस मिले इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए तौबा करना चाहिए। तो उसने कहा कि आपने जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ़ कर दिया है, और आपकी जो ये चिट्ठी है इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसलिए आप क्या कर लो, ये चिट्ठी वापस ले लो, ये चिट्ठी क्या कर लो, वापस ले लो। अब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब वगैरह देख के जब सुबह को उठे तो सुबह में वो देखते हैं कि वाकई उनके हाथ में वो चिट्ठी मौजूद है। चिट्ठी कहाँ डाली थी, कब्र में, लेकिन वो सुबह को उठ के देखते हैं कि उनके हाथ में वो चिट्ठी मौजूद है। ये वाक़या पूरे शहर में मशहूर हो गया। तो तकवा का जो पहला दर्जा है कि इंसान पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारे, गुनाहों की लतपत में वो डूबा हुआ हो, लेकिन तौबा कर ले, एक मरतबा अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दे। तकवा का पहला दर्जा है। उसके बाद भी 2 दर्जे हैं तकवा के, कि इंसान अच्छे अमल भी करते रहे, बुरे अमल भी करते रहे। नमाज भी हो रही है और दुकान में जाने के बाद झूठ भी हो रहा है, नमाज़ें भी हो रही है, जमात में वक्त भी लग रहा है, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही। ये दूसरा दर्जा है। दूसरे दर्जे वाले को ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता से बुरे अमल को ख़त्म करे। तीसरा दर्जा ये है जो आज के हमारे बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को अल्लाह की ज़ात में उन्होंने फ़ना कर दिया है कि अल्लाह ही हमारा सब कुछ है। उनकी ज़िंदगी में गुनाहों का नामो निशानी नहीं होता, वो कभी गलत चीज़ें देखते ही नहीं। उनको लगता है कि भाई यहाँ जाने से बदनजरी होंगी, तो वो कहते हैं भाई मैं अंदर ठीक हूँ, मैं बाहर ही नहीं निकलूँगा। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले निकलते नहीं है बाहर। तो तीसरा दर्जा ये है कि आदमी अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाए कि जो अल्लाह बोलेंगे वो मैं करूँगा, जो अल्लाह ने जिससे मना किया उससे मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा। तो ये तकवा के 3 दर्जात थे। तो हमको चाहिए कि हम देखें कि हम किस कैटेगरी में, कि पहले दर्जे में है, दूसरे में है, तीसरे में। तो हर एक को क्या है, रास्ते हैं दीन की तरफ आने के लिए। तो हम इसकी क्या करें, फिक्र करें। अब तकवा जो है ना वो इंसान के अंदर होता है, यानी इंसान अगर अकेले में भी होता है ना तब भी वो अल्लाह से डरता है। और जिसके अंदर तकवा नहीं होता ना, वो जैसे अकेले में जाएंगे वो अपना मोबाइल निकाल के शुरू हो जाएंगे, वो अपनी चीज़ें क्या कर रहे हैं, लोगों में बैठेंगे तो बड़ा पारसा, बड़ा अल्लाह वली, बड़ा रुमाल डाला हुआ, ऐसे कि भाई पूरी दुनिया की शराफत इसके अंदर ही। लेकिन जैसे अकेले में जाएंगे तो ऐसे काम कि इंसान उसकी तरफ देखना भी पसंद न करे, ऐसी उसकी हालत होती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में क्या हुआ कि वो जो वाक़या मशहूर है ना कि भाई वो माई कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। वो बच्ची कह रही थी कि मैं नहीं मिला सकती, नहीं मिला सकती, नहीं मिला सकती। तो कहते कि उमर थोड़ी देख रहे। उस बूढ़ी ने क्या कहा बच्ची को कि मैं उमर थोड़ी देख रहे। तो उस बच्ची ने जवाब दिया
कि उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का अल्लाह देख रहा है। तो तकवा मतलब जो पर्सनल लाइफ होती है इंसान की, उसके अंदर भी क्या करता है, असर करता है। तो ये तकवा के बारे में और बहुत सारे वाक़यात थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब पूछा गया कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हारा इसी रास्ते पर से गुजर हुआ है जिसमें कांटे हो, झाड़ियाँ हो, कांटे वगैरह होते, झाड़ियाँ, पहले ज़माने में सफ़र होते थे जंगलों के। तो उसने कहा कि भाई हाँ हुआ है, यानी वहाँ पे बिच्छू भी ऐसा है ना, बिच्छू सांप हो ऐसे तो फन निकाल के बैठे हुए रहते। तो इंसान बच बच के चलता है कि भाई हर कदम ऐसा उठे कि भाई उससे नुकसान ना हो, तो बच बचा के, कई कपड़े में जो है तो कांटे ना घुस जाए, कांटे ना फंस जाए, तो हिफाजत से चलता है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि तुम दुनिया में भी इसी तरीके से रहो कि अपने आप को दुनिया से बचाते रहो। अपने आप को क्या करो, दुनिया में जो गुनाह के काम है उससे अपने आप को क्या करते रहो, बचाते रहो, और इस तरीके से तुम अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाओ। ये तकवा है, बहुत बचने की और बहुत अपने आप को दीन की तरफ लाने की जरूरत। वरना लोग जो है तो बैंक के कारोबार करते हैं, उसमें साइन भी कर देते हैं, उसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में कि भाई ये सूद आएगा कम थोड़ा, तो लोग समझते थोड़ा ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला से वो जंग है, वो अल्लाह से थोड़ी जंग लो या बड़ी लो, हारने वाले हम ही, हारेगा कौन, बंदा ही हारेगा ना, थोड़ी जंग हो या बड़ी जंग। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम तकवा को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की फ़िक्र करें। इसके बाद अब तकवा हमारे अंदर पैदा कैसे होगा, इसके लिए देखो, हमको अगर खाना खाना हो तो हम कहाँ पे जाते हैं, होटल में जाते हैं। हमको अगर शक्कर लेनी हो तो हम किधर जाते हैं, किराना दुकान में जाते हैं। और हमको अगर गाड़ी खरीदनी हो तो हम किधर जाते हैं, शोरूम के अंदर जाते हैं। अब गाड़ी खरीदने वाला किराने में जाए तो उसको गाड़ी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अगर खाना लेने वाला किराना दुकान में जाए तो उसको खाना थोड़ी मिलेगा बना बनाया, नहीं, उसको होटल में जाना पड़ेगा। और अगर कोई शक्कर लेने वाला शोरूम में चला जाए तो उसको शोरूम में शक्कर मिलेंगी। तो जिस चीज़ को जो हासिल करना चाहता है उसको उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको भी अगर तकवा अपने अंदर पैदा करना है तो हमको भी अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। जैसे शक्कर शोरूम में नहीं मिल सकती और गाड़ी किराना दुकान में नहीं मिल सकती, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का डर भी दुनिया में नहीं मिल सकता। हमको अल्लाह वालों के पास जाना होगा, अल्लाह वालों से जुड़ना होगा, अल्लाह वालों की महफिलों में अपने आप को पाबंद करके बैठाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा काम था तो मैं फला जगह चले गया था। अल्लाह वाले आ रहे हैं किसी जगह पर तो उस जगह पर हाजिर होना पड़ेगा, अल्लाह वालों की जूतियाँ सीधा करना पड़ेंगी। इतना आसान नहीं कि भाई अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अल्लाह वालों से अपने मामला बयान करना पड़ेंगे कि मेरे अंदर ये खराबी है, मेरे अंदर ये खराबी है, जब जाके हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो। वरना दुनिया में रहते हुए तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि तकवा के लिए हम कोशिश करें और अल्लाह तबारक व तआला से हम लोग अपना ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए अल्लाह वालों से ज़्यादा जुड़े, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ें।